7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय और उनके बेटे शुभ्रांशु राय की आज करीब मुकुल रॉय की घर वापसी पर ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता ने कहा कि बीजेपी में बहुत ज्यादा शोषण है, वहां लोगों को रहना मुश्किल है। बीजेपी सामान्य लोगों की पार्टी नहीं है। ममता ने कहा कि मुकुल घर का लड़का है, उसकी वापसी हुई है, मेरा मुकुल के साथ कोई मतभेद नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया है कि 30 अप्रैल से 6 मई के बीच भारत में कोरोना वायरस की साप्ताहिक संक्रमण दर 21.6% के साथ चरम पर थी और अब इस दर के करीब 74% की कमी आ चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि देश में महामारी के हालात स्थिर होते दिख रहे हैं, लेकिन लोगों को उचित व्यवहार और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने रहना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सड़क, पुल, हवाई क्षेत्र और सुरंगों के लिए उत्कृष्ट केंद्र, सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़े आश्चर्य का विषय है कि हमारे देश में दुनिया के कुल 3 से भी कम वाहन हैं, पर दुर्घटनाएं 11 के करीब होती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासकीय महाविद्यालय खाचरोदा के विस्तारीकरण का भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि महाविद्यालय को 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्ष और उन्नयन का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही कॉलेज के छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासरूम की तैयार किए जाएंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। सीएम योगी ने शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात की है। अब तक अमित शाह, पीएम मोदी और जेपी नड्डा से सीएम योगी ने की मुलाकात। यूपी में कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर है, जिसके चलते योगी की मुलाकात के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा है कि 15 जून से हम राज्य में एक सीरो सर्वे कराएंगे। इसमें टीकाकरण और पॉजिटिविटी आने की वजह से लोगों में एंटीबॉडी का फीसदी पहचानने के लिए 6 साल से अधिक आयु के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा है कि इसमें हमें टीकाकरण के लिए भविष्य में योजना बनाने की मदद मिलेगी। राजस्थान में सचिन पायलट और उनके खेमे की नाराजगी को लेकर एक सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। पायलट पिछले साल उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं होने पर नाराजगी जता चुके हैं। इस बीच पायलट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संपर्क में है, जिसके चलते प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को फोन पर बात की है, जिसके बाद पायलट दिल्ली के लिए रवाना हुए। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीदारी की है किसानों से, और इसके साथ ही सरकार ने अभी तक 3,04,686 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी कर चुकी है, जिसकी एवज में 601 करोड़ रुपए देने बनती है, और हमने लगभग 500 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। यूपी के सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज लखनऊ में एक अहम बैठक की। इस बैठक में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। राजभर और कुशवाहा ने 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा की है। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि हम 2022 के चुनाव के प्रमुख मुद्दे जैसे उत्तर प्रदेश के घरेलू बिजली माफ, उत्तर प्रदेश में सामान्य अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा और गरीब और पिछड़े समाज के मदद, इन चुनावों पर चुनाव होगा। कश्मीर की गलतियों और भेदभाव को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। समय आ चुका है कि जम्मू अपना भविष्य खुद तय करे, ये कहना है शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी का। शिवसेना नेताओं ने आज प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के गदरपुर में आज सैकड़ों लोगों ने थाना परिसर को घेर लिया है और धरने पर बैठ गए। दरअसल मामला नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गोश्त द्वारा कथित रूप से हाउस टैक्स ट्रांसफर किए जाने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने का मामला है। इसके बाद गदरपुर के व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए व्यापारियों ने गुलाम गोश्त पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। यूपी के रायबरेली में शुक्रवार को दोपहर सदर कोतवाली पुलिस ने जिले में सक्रिय अपराधी मोहम्मद खालिद उर्फ पप्पू चिकना को करोड़ों की संपत्ति के कुर्क कर दी गई है। और पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ पहले तो मुनादी की, फिर नोटिस चस्पा कर 2 मंजिला मकान और एक लग्जरी गाड़ी बरामद कर ली है। कुल संपत्ति 2.25 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। बिहार के सियासी गलियारे में कोई बड़ा उलटफेर सामने आ सकता है। ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। आरजेडी मुखिया के बड़े बेटे और पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उनकी ये मुलाकात एक बंद कमरे में हुई है, जिसके बाद से ये कयासों का बाजार में अब चर्चा शुरू हो गई है। मुंबई के दहिसरपुर केतकी पाड़ा में एक 2 मंजिला मकान अचानक गिर पड़ा। उसका मलबा नीचे के 3 मकानों में गिरने की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक को मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
यूपी के संभल में अपराध की ताबड़तोड़ वारदातों के बीच खेत पर काम कर रही महिला की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। ये मामला असमोली थाना इलाके के फतेहपुर मदाला गांव का है, जहां पर मक्का के खेत में 32 साल की महिला का गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। संभल में बीजेपी विधायक अजीत यादव एक बार फिर भिड़ गए हैं। इसकी वजह से मेडिकल की व्यवस्थाएं। दरअसल मारपीट में घायल इस शख्स को लेकर बीजेपी विधायक जिला मुख्यालय बहजोई स्थित सीएमओ ऑफिस पहुंचे थे, जहां विधायक का आरोप था कि 4 दिन पहले ग्रामीण घायल हुआ, मेडिकल हो गया, लेकिन जिला अस्पताल में ना प्लास्टर हुआ, ना ही दवा दी गई और ना ही एक्सरे हुआ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर विपक्षी दलों के बीच चर्चा हो रही है। और इसी बीच प्रशांत किशोर और पवार की मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये मुलाकात मुंबई में शरद पवार के घर पर हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन में रुके हैं, जहां पर सदन के बाहर सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थकों की भीड़ देखने को मिली है। यहां हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और कहा है कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में 24 मई को कुछ बच्चे मैदान में खेलते खेलते पास के एक स्कूल की बिल्डिंग में चले गए। वहां 7 लड़कों की एक 10 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया, लेकिन यह घटना एक सप्ताह बाद तब उजागर हुई जब घटना का वीडियो पीड़िता के पड़ोसियों ने सोशल मीडिया पर देखा। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पे खबरों में आगे बढ़ेंगे।
राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के बीच फोन पर बात हुई है। इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पायलट कांग्रेस आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक और तेल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं उज्जैन के पास सागर रोड पर घटिया थाना क्षेत्र के जयथल के पास अचानक 24,000 लीटर पाम तेल के भरा टैंकर पलट गया है। टैंकर में भरा तेल रिसने लगा तो लूट मार मच गई है। लोगों ने बर्तन और ड्रम लेकर के तेल भर लिया है। टैंकर चालक का कहना रहा कि कार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक व्यापारी का अपहरण फिल्मी स्टाइल में कर लिया गया है। जब पुलिस ढूंढने की कोशिश करने लगी तो व्यापारी की लाश जंगल के पेड़ पर लटकते हुए मिली। पूरा मामला रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत धवैया का है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के प्रति लीटर पार हो रही हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय से 7 दिन पहले ही गुरुवार को मध्य प्रदेश पहुंच गया है। आमतौर पर मानसून का आगमन मध्य प्रदेश में 17 जून को होता है। मानसून आने के साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पिछले 48 घंटों में भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में राजानंदगांव जिले में 556 करोड़ की 86 लाख रुपए की लागत की 192 कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। उन्होंने इनमें से 231 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से 135 कार्यों का शिलान्यास किया और 325 करोड़ 68 लाख 20 हजार रुपए की लागत का 57 कार्यों का लोकार्पण किया। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना के कहर के बीच लोगों को महामारी से बचने का एकमात्र तरीका वैक्सीन नजर आ रहा है। वहीं वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिविल हॉस्पिटल का है, जहां पर हजीरा में वैक्सीन नहीं होने के कारण वैक्सीन लगवाने आए लोगों को वापस लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने देह व्यापार की सूचना पर दबिश देकर कार्रवाई की है। मामला भिंड शहर के कृष्णा होटल का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि कृष्णा होटल पर देह व्यापार का अवैध कारोबार चल रहा है। पुलिस ने कार्रवाई में 6 युवक और 5 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में धर दबोचा है। बता दें कि पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। एमपी में भिंड जिले के अकोड़ा नगर परिषद में विकास कार्यों और स्वच्छता को लेकर पंकज भदौरिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अकोड़ा नगर परिषद पहुंचकर सीएमओ रामभन को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नगर परिषद में सड़कों और नालियों की साफ सफाई और शौचालय में पानी की व्यवस्था का न होना, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप जैसे कई मुद्दे ज्ञापन में दर्शाए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले ही प्लानिंग शुरू कर दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 15 जून से सीरो सर्वे कराया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर लोगों को एंटीबॉडी क्या है। वहीं दूसरी तरफ विज ने कहा है कि इस सर्वे में 6 साल से अधिक के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा।
किसान आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म के आरोपी अनिल मलिक को अदालत ने गुरुवार को 3 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। मलिक को भिवानी के भीम स्टेडियम के पास से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में नए खुलासे भी हुए हैं। हरियाणा के अंबाला में देर रात पुलिस ने कुछ लोगों को जुआ खेलते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लगभग 1.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। पुलिस पकड़े गए 21 लोगों को देर रात थाने ले गई है और सभी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस के द्वारा आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान हरियाणा के फतेहाबाद में भी पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों के द्वारा जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। कुछ एक के कांग्रेसियों के द्वारा मुंह पर ही मास्क देखा गया। हरियाणा सरकार के द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान का फसल से संबंधित और उसके खाते में संबंधित जो जानकारियां अपलोड कराई गई हैं, उनमें गलतियों के कारण किसानों को काफी परेशानियां उठाना पड़ रही हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 2 स्थित एक कॉल सेंटर में सुबह भीषण आग लग गई। आग से परिसर में खड़ी कुछ गाड़ियां भी जलकर राख हो गई हैं। हालांकि घटनाओं की खड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में अभी तक किसी तरह की जनहानि होने की कोई सूचना नहीं है। देश में भले ही अब कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हो रही है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। कोरोना से जंग में वैक्सीन ही एकमात्र कारगर उपाय है, लेकिन इसके बावजूद देश में वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। जहां शुरुआती दौर में सिर्फ सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की कमी थी, तो वहीं अब प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन की भारी किल्लत है। जहां एक तरफ लोग कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अभी भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। मामला यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां ग्रामीणों ने कोरोना माता का मंदिर बना दिया है और तो और मंदिर में कोरोना माता की मूर्ति भी स्थापित की गई है, जिससे लोग आराधना कर रहे हैं और कोरोना के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पंजाब में कल हुई मूसलाधार बारिश और आंधी ने भले ही लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दे दी है, लेकिन मौसम में आए अचानक बदलाव के लेकर रूपनगर के नूरपुर बेदी के गांव में मवाखुर्द के कुछ घरों में बिजली गिरने की खबरें सामने आई हैं, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ और ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के प्रयागराज से मेरठ के लिए बनाया जा रहा गंगा एक्सप्रेसवे रायबरेली से होते हुए निकल रहा है। आज किसानों ने एक्सप्रेसवे के लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण का विरोध जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किया और इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। जम्मू कश्मीर के दासीगाम नेशनल पार्क में स्थापित किया जा रहा वन्यजीव रिसर्च कम ट्रेनिंग सेंटर पूरा होने के अंतिम चरण में है। यह सेंटर एक आवासीय परिसर होगा और इसमें रिसर्च होंगे जो वन्यजीवों के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र शेखावत और प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की है और पोलावरम सिंचाई परियोजना की दूसरी संशोधित लागत अनुमानित के लिए निवेश मंजूरी दिए जाने का आग्रह किया है। 2017-2018 के मूल्य स्तर पर 55,656.87 करोड़ रुपए हैं।
अगले 20 सालों में दिल्ली की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। राजधानी के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसे दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का नाम दिया गया है। इसके तहत अगले 20 सालों में दिल्ली में कई चीजों पर काम किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबाह खालिद अल अहमद अल सबाह से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की ऊंचाइयों पर ले जाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। तेल संपन्न देश की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आज कुवैत पहुंचे जयशंकर कुवैत के सुल्तान शेख नवाब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तिगत पत्र भी ले गए। पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय बंदी कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने कुलभूषण जाधव को उच्च अदालतों में अपील करने की मंजूरी दी है। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चीन में सरकार के लागू शिक्षा सुधारों के विरोध में छात्र सड़क पर आ गए हैं। जिंगसू प्रांत में शिक्षण संस्थान का स्तर नीचा किए जाने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया है, जिसमें कई छात्रों को चोट भी आई है। जानकारी के अनुसार चीन के 5 शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने सरकार के फैसले के खिलाफ मिलकर अभियान चलाने का ऐलान किया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में एक महिला ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया है। मेडिकल साइंस में इस घटना को एक नए विश्व रिकॉर्ड की तरह देखा जा रहा है। गुस्मास थमारे सिटहोले के पति टोइबोहो ने बताया कि 10 बच्चे देखकर वे अचंभित रह गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने कैश और नॉन कैश एटीएम ट्रांजैक्शन पर मुफ्त सीमा के बाद लगने वाला चार्ज बढ़ा दिया है। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2022 यानी अगले साल से लागू होगी। इसके तहत आपको मुफ्त सीमा के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन करने पर 20 रुपए के बजाय अब 21 रुपए का खर्च देना होगा। बीसीसीआई की तरफ से 13 से 25 जुलाई तक श्रीलंका के खिलाफ होने वाले वनडे व T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। विराट कोहली टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में होंगे, जिसके चलते शिखर धवन को श्रीलंका के खिलाफ टीम का कप्तान बनाया गया है।
आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 228.01 अंकों की तेजी के साथ 52,528.48 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 73.20 अंकों की बढ़त के साथ 15,811 के स्तर पर खुला। यह सेंसेक्स निफ्टी का उच्चतम स्तर है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ।